नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज दिन भर दिल्ली में दो बड़ी चीजें होती रहीं। एक कांग्रेस मुख्यालय पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव के माध्यम से अपना अगला अध्यक्ष चुनने की कवायद में जुटी हुई है, और दूसरी तरफ सीबीआई हेडक्वार्टर्स, जहां पर समन किया गया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को। लेकिन वो अपने समन के लिए पहुंचे तो, लेकिन पूरा लाव लश्कर लेकर के। आम आदमी पार्टी के सारे नेता वहां पर थे, नारेबाजी हुई, रोड शो, एक जुलूस निकला। आइए आपको बताते हैं दिन भर क्या हुआ। तो दरअसल सुबह 9 बजे अपनी मां का आशीर्वाद लेकर के घर से निकले मनीष सिसोदिया। 9:30 बजे वो आईटीओ स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए, वहां पर उन्होंने संबोधन दिया। 9:45 पर आईटीओ से राजघाट तक रोड शो किया उन्होंने। 10:45 पर राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। 11:15 बजे वो सीबीआई के मुख्यालय यानी कि सीबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंचे। 11:30 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर आम आदमी पार्टी का धरना शुरू हुआ। 12:30 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर आम आदमी पार्टी का हंगामा शुरू हुआ, और ठीक 12:30 बजे ही पुलिस ने एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को हटाया। 1 बजे संजय सिंह समेत कई नेता हिरासत में लिए गए, और कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर के दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के एक पुलिस स्टेशन में रखा गया है, ताकि वो सीबीआई मुख्यालय से दूर रहे। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? आम आदमी पार्टी ने इसको शक्ति प्रदर्शन क्यों बना दिया है? दरअसल पूरा मुद्दा क्या है, आइए आपको वो बताते हैं। तो कब क्या हुआ दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर के? उसमें 22 जुलाई को उपराज्यपाल ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में सिसोदिया आरोपी नंबर 1 थे। सीबीआई ने कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया है। 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड हुई। 19 ही अगस्त को आबकारी नीति से जुड़े अधिकारियों के यहां भी रेड हुई, और 30 अगस्त को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की गई। 28 सितंबर को आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर गिरफ्तार हुए। 28 सितंबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया, और फिर आज मनीष सिसोदिया को समन किया। अभी तक वो समनिंग, वो क्वेश्चनिंग जारी है और चल रही है। अब आपको ये बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो दिन में से जो संबोधन किया था, उसमें उन्होंने क्या बोला। वो कहते हैं कि इनका मकसद मुझे गुजरात जाने से रोकना है, मुझे जेल में डालने की साजिश है। हम भगत सिंह के लोग हैं, जेल से नहीं डरते, कट्टर ईमानदारी से काम करता हूँ, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया, ये केस पूरी तरह फर्जी है, मेरे घर दफ्तर लॉकर में कुछ नहीं मिला। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। उनका कहना है, संबित पात्रा जो प्रवक्ता है बीजेपी के, वो कहते हैं कोई भ्रष्ट नहीं कहता मैं भ्रष्ट हूं, ये कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी का ड्रामा है। सुबह से सिसोदिया ड्रामा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का महिमा मंडन सही नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्ति का सपना दिखाने वाले कट्टर बेईमान। भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी नंबर 1 निकलेगी। शराब नीति अच्छी तो वापस क्यों ली, और बीजेपी और अन्ना के सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं ये आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। तो इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, आज दिन भर ये हमने देखा रोड शो में तब्दील कर दिया, एक शक्ति प्रदर्शन में इसको आम आदमी पार्टी ने तब्दील कर दिया है। बीजेपी कहती है ये जश्न भ्रष्टाचार है। राजनीतिक मायने क्या है इस पूछताछ के? देखिए, राजनीतिक मायने सबसे पहले तो यही है कि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा इस तरह से बनाया हुआ है कि गुजरात में सबसे ज्यादा जो है स्टेक आम आदमी पार्टी का लगा हुआ है। इस समय मैं गुजरात में हूँ, बनासकांठा उत्तर गुजरात का इलाका है, दिशा में जनसभा चल रही है। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल का संबोधन भी जो है ये शुरू हो गया है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की आज 2 सभा थी, और एक सभा में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे और नारे लगाए कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, तो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी ये मानती है कि उसके ऊपर जो पिछले दिनों में कार्रवाई हुई है, लगातार उसके नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, या जो दूसरे नेता हैं उन पर जो कार्रवाई हो रही है वो केवल गुजरात चुनाव की वजह से हो रही है।
हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर संकेत दिखाई दिया है कि पहले जब आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के बाद में यहाँ पे कैंपेन शुरू किया था तो बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को भी यहाँ उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी की यहाँ गुजरात में नहीं हो रही थी। हमने खुद कवर करके देखा, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी। लेकिन हाँ, जैसे ही मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई और इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उछाला तो एक माहौल के लेवल पर या चर्चा के लेवल पर जरूर आम आदमी पार्टी को बूस्ट मिला। और उसके बाद आम आदमी पार्टी को लगा कि अगर ये चक्रव्यूह जो मान रही है कि बीजेपी ने उसके इर्द गिर्द बुन दिया है उसके सर्वोच्च नेताओं को फंसाने के लिए, कि अगर इसको तोड़ना है चक्रव्यूह को, तो एक ही तरीका है कि आप गुजरात चुनाव में अच्छा परफॉर्म करें। तभी जो है आप जब अपनी पॉलिटिकल वैल्यू दिखाएंगे तभी जो है आप इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे। संकेत 90-92 एक बार जोर का धक्का मार दो सारे जने मिलके। रणनीति हो गई शरद, लेकिन अगर इसको पूरी तरीके से गुजरात की लड़ाई मानी जाए तो आपको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी इसको इस बात से प्रस्तुत कर रही है, या फिर सही में जनता में ये एक छवि चली गई है कि ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि गुजरात का चुनाव है? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि आप इस पूरे मामले को उसके मेरिट्स पर देखिए। अगर एजेंसीज जांच कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तथ्य होंगे जिनके आधार पर ये जांच हो रही है। एक बार 150 सीट दे के देखो, भाजपा को जिंदगी देखिए, दोनों बातें तो हैं। ये बात तो है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, हम क्योंकि अगर कोई लीगल मामला हो रहा है तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिकल है, इस वजह से ये सब किया जा रहा है। लेकिन इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष केवल आम आदमी पार्टी नहीं, बाकी दूसरे नेताओं पर भी जो कार्रवाई हो रही है वो उसकी जो टाइमिंग है वो किस तरह की टाइमिंग है। और सवाल ये आम पब्लिक में भी अब उठ रहे हैं कि क्या जो सारे भ्रष्ट नेता हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है, चाहे सीबीआई की हो चाहे ईडी की हो, क्या वो बस विपक्ष की पार्टियों में होते हैं? जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं जैसे बीजेपी है या बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, क्या उनमें कोई भ्रष्ट नहीं होता या उन पर किसी तरह की कोई रेड नहीं होती? तो ये सवाल दोनों तरफ ही उठते हैं। आम आदमी पार्टी अगर ये कहने लग जाए कि मामला केवल पॉलिटिकल है तो ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं तो इस वजह से ये पॉलिटिकल कार्रवाई हो सकती है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। संकेत, गुजरात कैसे घाटे में? अपनी स्पीचेस में क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या अभी जहां वो स्पीच दे रहे हैं उस पर उन्होंने जिक्र किया है इस क्वेश्चनिंग का? अभी शुरू हुई है यहाँ पर। इससे पहले ऊंझा में उन्होंने ये इस वाली बात रखी है कि मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये कहा है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि गिरफ्तार नहीं किया है, अभी पूछताछ चल रही है। मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल गुजरात में अभी तक भी एक पॉजिटिव कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में किया, जैसे हम पंजाब में करने की कोशिश कर रहे हैं वैसा हम गुजरात में करके दिखाएंगे। वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर कार्रवाई होती है तो थोड़ा बहुत उसका जिक्र जरूर कर देते हैं। जैसे कि आज पूछताछ हो रही है तो उसको उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और इसको भी वो किस तरह से पेश कर रहे हैं? वो ऐसे पेश कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया क्योंकि गुजरात में प्रचार करना चाहते थे, आप लोगों के लिए अच्छा स्कूल बनाना चाहते थे, इसलिए जो है उनको रोका जा रहा है और ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल इस तरह से अपना एक कैंपेन जो है लगातार गुजरात में आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पर अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं ज्यादातर अपने स्पीच में कि क्या वो करके दिखाएंगे अगर सरकार में आते हैं। तो मूल रूप से वो अपना दिल्ली मॉडल जो है उसका ही प्रचार गुजरात के अंदर कर रहे हैं और लोगों को यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि 27 साल हो चुके हैं। ये बात वो सिंह कराने की कोशिश कर रहे हैं कि 27 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको एक बदलाव की जरूरत है। 5 साल दीजिए, एक मौका दीजिए, अगर पसंद ना आए तो बदल दीजिएगा। जैसा पंजाब में जिस तरह से कैंपेनिंग की थी उस ही लगभग तरीके पर या परिपाटी पर अरविंद केजरीवाल इस समय चल रहे हैं। अभी स्पीच चल रही है, अगर आप कहें तो थोड़ा सी इसमें स्पीच जरूर सुना देना चाहूंगा। हमारा बेटा भी अगर गलत काम करेगा, हमारा भाई भी गलत काम करेगा, छोड़ेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। अभी आप दफ्तर जाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने, बिजली कनेक्शन लेने, कुछ भी काम कराने पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने? कोई पैसे 15 दिसंबर के बाद कोई पैसे नहीं देने। पंजाब में सारा काम लोगों का बिना रिश्वत के होता है।
दिल्ली में सारा काम लोगों का बिना रिश्वत के होता है। गुजरात में 15 दिसंबर के बाद रिश्वत खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। जो पैसे मांगेगा, कोई हिम्मत करेगा पैसे मांगने की, वो जेल जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो खूब पैसा बचेगा। फिर गुजरात सरकार घाटे में नहीं होगी, खूब पैसा होगा, खूब पैसा होगा। उस पैसे से क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 1 मार्च से पूरे गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त, 0 बिजली का बिल आएगा। पहले दिल्ली में 0 बिजली का बिल आता था, अब पंजाब में भी 0 बिजली का। 0 मतलब 0, उसमें 0 लिखा होता है, कितने पैसे देने हैं 0। तो हमने पंजाब में, दिल्ली में पुराने सारे बिल माफ कर दिए। किसी का 70,000 का बकाया था, किसी का सारा पुराना माफ कर दिया। मौजूदा बिजली फ्री कर दी, लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं। 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली, 0 बिजली का बिल। ये दुनिया में पहली बार हुआ है, 24 घंटे बिजली। चमत्कार, मैजिक। और ये चमत्कार केवल केजरीवाल को करना आता। ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दिया, ऊपर वाले ने मेरे को वरदान दिया है, केवल केजरीवाल कर सकता है ये चमत्कार। ना कांग्रेस कर सकती, ना बीजेपी कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। पहले दिल्ली में किया, फिर पंजाब में किया, अब गुजरात के अंदर लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और 0 बिजली का बिल आएगा। दूसरा काम करेंगे, हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए, 18 साल से ऊपर की हर माँ, बेटी, बहन, हर एक के अकाउंट में 1000 रुपए डालेंगे हर महीने। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, महिलाओं को पैसे। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिनकी एक रैली चल रही है। आइए अब आपको अरविंद केजरीवाल का ही एक, जो आज ही इन्होंने जो एक और रैली की है, वहां पर उन्होंने मनीष सिसोदिया को जो समन किया गया है उस पर उन्होंने एक बयान दिया, वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद बहस शुरू करें। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। तो गांव गांव में स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए। तो ये थे अरविंद केजरीवाल गाया मनीष सिसोदिया के लिए। उन्होंने तो ये डिक्लेयर ही कर दिया कि वो जेल में हैं, जबकि अभी तक ये नहीं हुआ है। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो यही है कि बातचीत तो चल रही है, समन किया गया है, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पीकेटी नामबियार राजनीतिक विश्लेषक, हुदा जरीवाला आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, शांत प्रकाश जाटव नेता बीजेपी और रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। जाटव जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमने अरविंद केजरीवाल की एक स्पीच सुनी, उनकी पुरानी स्पीच सुनी, उनका वर्जन रखा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी पर ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ये दरअसल और कुछ नहीं है, बस सिर्फ चुनाव से डर के ये पूरी कार्रवाई हो रही है। कैसे जवाब देंगे आप? मैंने इनको, मनीष सिसोदिया जी को जांच के लिए बुलाया है। ये हर मौके को अपने तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। जिस तरीके से इसको एक गौरव यात्रा के रूप में कैसे इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ बहुत बड़े तीर्थ पर जा रहे हैं। कम से कम इनको रैली में ये तो बताना चाहिए कि वो किस कारण से जो है वो इस वक्त में सीबीआई ने जांच के लिए बुलाए हुए हैं। आकंठ भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया और आज उन्हीं इंस्टीट्यूट, यानी कहते हैं कि हम विद्यालय खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, भ्रष्टाचार के स्कूल खोले और इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार इन्होंने मचाया कि आज ये सब लोग जो हैं जेल के बाहर और जेल के अंदर बस इनकी आवाजाही चल रही है। जेल में जो चले गए वो वापस आने को तैयार नहीं है। यहाँ पर
गुजरात के भी लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं कि गुमराह करने का प्रयास। तो गुजरात जो है वो जानता है कि इन्होंने क्या दिल्ली की स्थिति बना दी, पंजाब का क्या हाल कर दिया, और गुजरात के नहीं, लोग मैं जो आपसे हैं वो मैं जाटव जी आपसे गुजरातियों ये से जानना वाकिफ हैं चाहता हूं, अच्छी देखिए तरीके वो से। उनका ये आरोप है, एक सेकंड जाटव जी उनका ये आरोप है कि ये इसलिए सब हो रहा है क्योंकि गुजरात में चुनाव हैं, बीजेपी डर गई है और ये अपना उन्होंने तर्क रखा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, ड्रामा है और गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे और जानकारी और तफ्तीश होगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं वो क्या तथ्य हैं, क्योंकि एक एक चीज पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि कोई तथ्य ही नहीं है, कोई चीज साबित ही नहीं करती है कि करप्शन हुआ है। तो आप उसका जवाब दें। नहीं तो हाँ संकेत जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वहां पर मुझे लगता है कि फिर नई रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं है, पुराने को हटा देना चाहिए। सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी से पूछ करके वहां छोड़ देना चाहिए, जिसको वो सूंघ करके बताएंगे वही जो है अपराधी होगा या फिर वो जो है अपराध से मुक्त होगा। ऐसे नहीं होता है। उन्होंने एकदम जो इतनी एजेंसी जो काम कर रही हैं वो एजेंसियां किसी के दबाव में नहीं है, निष्पक्ष रूप से इस वक्त वो जांच कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, आपने कुछ गलत किया है तो आप पकड़ जाएंगे। और यहाँ पे जांच पे जब आप गए हैं तो अगर आप बेदाग हैं, आपने कोई गलत नहीं किया है, तो कोई काहे की चिंता की बात है। वो 2-4 घंटे के बाद में ठीक ठाक होकर के अपना जवाब दे करके आ जाएंगे वापस। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के जो है ना तर्क अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी पार्टी को रखने चाहिए। नहीं तो देखिए, उनका तो ये कहना है कि आप गिरफ्तार कर लेंगे। आज पूरा आज रैली, रोड शो सब कुछ हुआ और उसमें ये माहौल था कि आज गिरफ्तारी होने ही वाली है और वो भाजपा गिरफ्तार नहीं कर रही है, सीबीआई। हाँ, भाजपा गिरफ्तार नहीं कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है और अपराधी होंगे तो हर हालत में गिरफ्तार भी किए जाएंगे। और कोऑपरेशन नहीं होगा जांच में तो भी इनको जो है कस्टडी में लिया जाएगा। और अपराधी तो अपराधी है साहब, अगर उसने अपराध किया तो फिर हर हालत में सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आपको चुना गया है, हमें भी इसीलिए चुना गया है। तो हम तो जमीन में से खोद करके भ्रष्टाचारी को और भ्रष्टाचार को खत्म करने की क्या बात करेंगे। जब तक भ्रष्टाचार कहीं भी होता हुआ दिखाई देगा उसे किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता भी हमारे साथ हैं। रीना जी, आपने सुना जाटव साहब का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भाई इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत है, अगर कुछ नहीं होगा तो वो पता चल जाएगा, इंक्वायरी में बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये पहले से ही माहौल बना देना है कि गिरफ्तार कर लेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ऐसे लगता है कि जैसे आपको अंग्रेजी का एक शब्द होता है ना, प्रेमोनिशन, जैसे आपको इस बात का आभास हो गया है कि कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए संकेत जी, मैं खुद वकील हूँ और इस केस को मैंने बहुत क्लोजली पढ़ा है। इस केस में कहीं कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, कोई क्विड प्रो क्वो नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। सिसोदिया जी के घर पे जो छापा पड़ा उसमें कुछ नहीं मिला, उनके लॉकर में कुछ नहीं मिला, उनके गांव में कुछ नहीं मिला। तो प्राइमा फेसी इसमें कोई भी ऐसा इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि सिसोदिया जी कहीं से भी इन्वॉल्व है, पहली बात। दूसरी बात, हमने देखा है कि जब से हमारी पार्टी बनी है, जब से हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार मोदी जी, एलजी साहब के माध्यम से या किसी भी तरीके से हमारे काम में बाधा अटकाने में 7-8 साल से ये इसी काम में मशगूल हैं। हमारे एमएलए पे इन्होंने 150 केस लगाए, अधिकतर केस फर्जी रहे हैं संकेत जी। तो ये इनकी पूरी यही एक कोशिश है कि खुद तो कुछ करना नहीं है इनको। अगर खुद इन्होंने गुजरात में 27 साल में कुछ काम किया होता तो आज काम के नाम पे वोट मांग सकते। जैसे इनको लगा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार दे रही है, और उत्तर गुजरात में मनीष सिसोदिया जी जब दौरा करके आए तो वहां भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यही कारण है कि आज मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने तलब किया है। नहीं तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक सबूत कोई मुझे दिखा दे तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। जहां तक सीबीआई की बात है संकेत जी, आपको अच्छी तरह पता होगा 2018 में सरकार ने एक बहुत बड़ा संशोधन किया है। सीबीआई अपने आप किसी के ऊपर छानबीन नहीं करती है। ये अमित शाह जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जब सीबीआई को बोलता है
कि आप छानबीन करिए, तब सीबीआई छानबीन करती है। तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई के पास अपने आप कोई एविडेंस थी और वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ छानबीन कर रहे हैं। ये बाकायदा अमित शाह जी के कहने पर सीबीआई के खिलाफ छानबीन की जा रही है। और इनको प्रॉब्लम क्या है? आज की तारीख में आम आदमी पार्टी है जो गरीबों के और कुचलों के एक आवाज बन रही है। हम बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल की बात कर रहे हैं और यही सारी बातें हम गुजरात में कर रहे हैं। तो इसमें इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपने बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल बनाए होते तो आज की तारीख में आपके पास तो दिखाने के लिए होता। एक जवाब ले लें इस पर। पीकेडी नाम्बियार, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने सुना जी, रीना जी बात कर रहे हैं जी। संकेत जी, देखिए ये ऐसा क्यों होता है कि ये जितने भी नेता, ये हेमंता विश्व शर्मा को मैं तो पानी चोर नहीं बोलती थी, यही लोग टीवी चैनलों पे आके चिल्लाते थे पानी चोर पानी चोर। क्या हुआ? उनके खिलाफ सारे सबूत कहाँ चले गए? जो इतने बड़े बड़े आप लोग पहले दावे करते थे कि पानी का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जाती है तो सारे घोटाले गायब हो जाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहती हूँ कि जितना हमारे खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, हमारे खिलाफ ऐसे अपनी पुलिस को भेजेंगे, उतना ही हमारे कार्यकर्ता ज्यादा जोश में आएंगे और उतनी बुरी आपको मुंह की खानी पड़ेगी गुजरात में। ठीक है, पीकेडी नाम्बियार, आपका जवाब। मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरह का हीरोपंथी जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता और मनीष सिसोदिया कर रहे, जो विक्टिम कार्ड, जो हीरोपंथी, ऑफ कोर्स ये जो मूवी है ना, जो हीरोपंथी आपने देखा होगा, जो उस तरह से एक हीरो, आई मीन जब चोरी के ऊपर आपके ऊपर आरोप, स्कैम के ऊपर स्कूल बनाया उसमें आरोप, लिकर का पॉलिसी बनाया और उससे आप पीछे हट गया, अब बोले कि यार हम वो पॉलिसी गलत है, हम निकल गया, उसके ऊपर आरोप। जो चीज आप करते हो उस सब चीजों के ऊपर आपके ऊपर स्कैम के ऊपर स्कैम का एक तरह से यूनिवर्सिटी बन गया आम आदमी पार्टी। उसके बावजूद भी आपको ऐसे, मैं समझता हूं कि यार बहुत गट्स चाहिए कि फिर भी दुनिया के सामने जाके पेश करने का, कम से कम क्या कि हम तो बहुत सीधा साधा है, हमने दूध का धुला हुआ है। सबसे पहला सवाल यह है कि जो लिकर स्कैम जो दिल्ली में हुआ है, उससे दिल्ली गवर्नमेंट को कोई नुकसान हुआ है क्या? आर्थिक नुकसान हुआ है? या ये पॉलिसी बहुत अच्छा था तो क्यों उन्होंने ये पॉलिसी से वापस क्यों चला गया? अगर विजय नायर जो आपका गवर्नमेंट के अंदर वो कोई भी नहीं है, कहते हैं कि वो आपका कम्युनिकेशन का बंदा था, जो भी थे, तो उनको ये लिखकर पॉलिसी से क्या लेने देना है? या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया उनको अपॉइंट किया था है क्या? क्यों आपने एक या दो कंपनी के साथ सिर्फ सीमित किया काम करने के लिए? ये सब चीज तो है ना, जितना मर्जी आप ऐसे डायलॉग बाजी रोज का, अब जैसे अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपने सुनवाया था जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अरेस्ट तो हुआ नहीं, सिर्फ समन हुआ है, बोल दिया कि अरेस्ट हो गया है। पिछले कम से कम 3-4 महीने से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का आज सुबह अरेस्ट होगा, आज दोपहर को होगा, आज शाम को होगा। ये क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? कोई बच्चों वाला खेल है क्या? ये राजनीति करना तो कम से कम कुछ तो एक अपना डिग्निटी तो रख लो। ये एक लेवल से ज्यादा जब नीचे जाओगे ना, लोग भी इरिटेट हो जाता है। इसके ऊपर जैसे डिबेट भी करते हुए ऐसा लगता है कि यार ये क्या बचपना वाला बात है। हर रोज सुबह जाओगे, राजघाट जाओ, एक तरफ बोलो भगत सिंह और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को कंपेयर करना, भारत रत्न और नोबेल प्राइज देने वाला बड़ा महत व्यक्ति है, ऐसे करके जो दुनिया के सामने रखना, लोग हंसेंगे नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर कोई जांच एजेंसी अगर बुलाया हुआ है, अगर जब तक उनके पास कोई एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है तो वो ना बुलाते। अगर वो बुलाया है तो उनको जाना है, इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आराम से पतली गली से चले जाओ। अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपने कोई चोरी नहीं किया, मेरे लॉकर में कुछ नहीं था, अरे भाई हर कोई तो पतली जो पैसा स्कैम लिया हुआ, पतली गली से आ जाओ। इसमें इतनी बड़ी ड्रामा करने की क्या जरूरत है? जहां तक गुजरात की हुदा जी के पास जाता हूं, मिस जरीवाला के पास जाते हैं जरा। एक सेकंड संकेत जी, गुजरात में गोवा में इन्होंने कहा है कि अरे गोवा में तो पूरी भ्रष्टाचार है, हम तो गोवा ले जाते हैं। बीजेपी वाला तो पूरा डरा हुआ है, अभी हिल रहा है। उत्तराखंड में भी यही हुआ। जिस बंदे ने जो इनका जो उधर का उत्तराखंड का अध्यक्ष है वो भी बीजेपी में आ गया। गोवा में क्या हुआ सबको पता है। आई थिंक ये ड्रामा करना बंद करो, थोड़ा बहुत अच्छा काम करो, लोग भी पसंद करेंगे। लंबा इनिंग्स खेलो। इस तरह से जो विक्टिम कार्ड इरिटेशन हो चुका है। हुदा जरीवाला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पीकेडी नाम्बियार का ये कहना है कि अगर आप ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो लोग इरिटेट और हो जाएंगे,
फिर ये जन समर्थन और जन समूह जो है वो उल्टा पड़ जाएगा। जी संकेत जी, पहली बात तो मैं आपके इस सवाल का जवाब एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपने देखा आज मनीष सिसोदिया जी के घर के बाहर जो जन सैलाब उभरा हुआ था, आपने देखा कि किस तरीके से लोग समर्थन में आए हुए हैं, चाहे वो गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी का जो वहां पे रैली और उसके बाद जो इतना बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, चाहे वो वहां पे हो चाहे दिल्ली में हो, तो लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं, लोग एक बदलाव चाहते हैं। गुजरात जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी के रहते हुए ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी को फेस करना पड़ रही है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे बाकायदा से सीबीआई ने इतने घंटों तक छानबीन करी, उन्होंने उनके लॉकर्स चेक करे, उनके गांव तक जाके सारी चीजें तमाम चीजें चेक कर चुके। कुछ अगर निकलना होता, अगर वाकई में भ्रष्टाचार हुआ होता तो अब तक वो गिरफ्तार हो चुके होते। उनकी जो रिहाई है वो इस वक्त जो आजाद है, उसका सबसे बड़ा उनकी बेकसूर होने का सबूत ही यही है। रहा सवाल बीजेपी का, तो वो जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से गुजरात में जो आम आदमी पार्टी को इस तरीके से लोगों की मोहब्बत, लोगों की खुलूस और उनसियत मिल रही है, उससे बाकायदा से बीजेपी डरी हुई है। आपने देखा कि सूरत में जो लोकल बॉडी इलेक्शन से कितना बेहतरीन प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है। बीजेपी को इस बात की साफ साफ उनको जाहिर हो गया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में एक बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसलिए बैक टू बैक, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे बाकी जितने एमएलएज और एमपी को सताया जाता है आम आदमी पार्टी के, वो साफ साफ जाहिर है कि बीजेपी इस वक्त कितनी बौखलाई हुई है, कितनी डरी हुई है। आपने देखा कि अभी अभी जो एक बाकायदा से पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें महिलाओं के साथ क्या हरकत की है, पुलिस वालों ने किस तरह से महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया है। हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिए, तमाम इतने सारे नेता हैं, इतने लोग आम आदमी पार्टी। भाई पुलिस का, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि सीबीआई का जो मुख्यालय है वो प्रदर्शन स्थल नहीं है, इस वजह से उन्होंने तितर बितर किया भीड़ को। रामलीला मैदान जाओ, जंतर मंतर चले जाओ ना, आप राजघाट में और सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने जाके ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मुझे ये बताओ, अगर आपने कुछ लिया ही नहीं है, आपने अगर कोई घोटाला नहीं किया, आपका कोई ये बात बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल के घर पे, और वहां पर दीवार पे रंग पोत देना, ये सब बीजेपी ने भी किया है। संविधानिक तो जो डेजिग्नेटेड स्थल की आप बात कर रहे हैं, सिटीजन का राइट टू प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकते, आप महिला के साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते। आपने देखा किस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, और ये जो रैली निकाली गई मनीष सिसोदिया जी के घर के बाहर, वो शो ऑफ स्ट्रेंथ था, एक शक्ति प्रदर्शन था। अगर हम गलत होते, अगर मनीष सिसोदिया जी को जर्रे भर का भी डर होता, तो वो इतने दरेगम बेखौफ वहां पर अगर डरा नहीं होते तो राजघाट में जाकर तमाशा देखने कराने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। अगर डरा नहीं होते तो ये तमाशा की कहां से जरूरत है? डरा हुआ है, बुरी तरह से डरा हुआ है, इसकी वजह से कह रहे कि आपने डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर गलती करी है, अगर हमारे नेता गलत साबित होते हैं तो सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है। अगर नहीं डरा है तो ड्रामा मत करो, सीधा साधा चलो। अगर चोरी नहीं किया तो सीधा जाओ, हमारे सामने जाओ, खड़े हो जाओ, बात करो। भाई मैंने अगर आपके पास नहीं हो तो सवाल। अच्छा, मैं श्याम प्रकाश जाटव जी के पास जाना चाहता हूँ। जाटव जी और रीना जी, संविधान ये हक देता है। एक सेकेंड, ऐसे बहस में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर बीच में आकर के मुझे सवाल जाटव जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये एक के ऊपर एक लोग बोलते हैं तो फिर सुनाई नहीं देता है, दर्शकों को भी बात समझ में नहीं आती। जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए एक तो हो गई तथ्यों पे बात, जो कि इन्वेस्टिगेशन में होगा। अब आप लाख बोलते रहिए कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, जांच में जो होगा वो पता चल जाएगा, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है, एक राजनीतिक दल जो कुछ भी करे, अगर जनता नहीं कन्विंस होगी तो नहीं होगी, लेकिन बात यहाँ पर इस मुद्दे से जुड़ी हुई हो रही है। और एक सवाल यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था, ऐसा क्यों होता है कि तब तक जांच एजेंसियों के दायरे में लोग रहते हैं जब तक वो खुद बीजेपी में शामिल ना हो जाएं, और जैसे ही हो जाए सारे दाग गायब। इस वजह से सवाल उठते हैं विश्वसनीयता पर एजेंसी के। देखिए
जांच एजेंसियां अभी तक बंधक बन करके काम किया करती थी और इसी कारण से उनके जो परिणाम हैं वो हमने देखे। 2014 से पहले जो जांच एजेंसियां हैं उनका जो बेजा इस्तेमाल जो है उस वक्त की सरकारों के द्वारा किया गया। अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ जांच एजेंसियां पूरी आजादी की तरह काम करती हैं और वो सब लोग जो उस वक्त में इनका मखौल उड़ाया करते थे आज वो भयग्रस्त हैं, वो भयभीत हैं। जहां भी कहीं इस प्रकार की जो जांच हो रही है उसके बाद में वो जो जांच में जो लोग फंसे हुए हैं वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के आशय से आई थी तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी। आप भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को गुमराह करके आए और आज आप जो है वो बड़े बड़े परचम फहरा रहे हैं। आप जिस तरीके से देखिए शराब पॉलिसी के ऊपर आपका उसको हटाना, उसके बाद में बैकफुट पे आकर के उसी को जो नई पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट की दोबारा उसको हटा करके पुरानी को अडॉप्ट करना, ये अपने आप में आपने क्या कारगुजारियां की आपकी स्पष्ट हो रही हैं और जो जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं। आप उसको चुनाव से जोड़ें क्योंकि चुनाव तो वर्ष भर होने हैं। आज गुजरात में हो रहा, कल कहीं और होगा, तो चुनाव से जोड़ें। वो ठीक है, आप राजनीतिक दल हैं, जोड़ें, इसमें कोई बुराई नहीं है। रीना गुप्ता जी का जवाब ले जांच एजेंसियों के ऊपर जांच रीना जी एजेंसियों का के जवाब। ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन लगाना वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तानाशाही का माहौल बनाया हुआ है। जिस तरह से अंग्रेज लगान लगाते थे ऐसे ही ये लगान लगा रहे हैं और आप देखिए कि पूरा देश इस समय भुखमरी के मुंह में जा रहा है। जो भुखमरी इंडेक्स है उसमें गिरता जा रहा है और हर चीज पे लगान लगाया जा रहा है। तो ये सारा पैसा जा किसके पास रहा है? ये सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और उनके दोस्तों की जेब में जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हर चीज पे जीएसटी लगा रहे हैं? गुजरात का उदाहरण ले लीजिए। गुजरात में तो आपने कोई फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी, फिर गुजरात में इतना कर्जा क्यों है? संकेत जी, गुजरात में इतना कर्जा है स्टिंग तो आपके दोस्तों का हुआ है। स्टिंग में तो आपके दोस्तों ने बताया कि हमने 12% जो कमीशन है उसमें से 6% किसको देना है। संकेत जी, एक दिन में 40 करोड़ गुजरात की सरकार सिर्फ ब्याज में देती है, ब्याज में। अगर ये पैसा इनके नेताओं की जेब में नहीं गया तो कहाँ गया? गुजरात में जो आए दिन शराब पकड़ी जाती है उसमें कौन कौन नेता, भ्रष्ट नेता शामिल हैं? गुजरात में जो रोज ड्रग्स पकड़ी जाती है उसमें कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं? इन सब पे सीबीआई ईडी की रेड क्यों नहीं होती? तो मोटी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जी चलिए, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी को एक जो दाव चला है आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने एक सेकंड जाटव जी, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी ने एक जो चाल चली, एक दाव चला है, ये बोल करके कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो राजनीतिक रूप से क्या माहौल बनता है और उसका राजनीतिक लाभ और हानि किसको मिलेगा, ये भी एक सवाल रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको लेके चलेंगे दूसरी बड़ी खबर जो है उसके बारे में। आपको बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तमाम लोगों ने आज अपना वोट दिया। उनसे बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की, वो बातचीत सुनाएंगे आपको ब्रेक के बाद। जो गांधी हैं जिनमें नेहरू हैं, जिनमें अंबेडकर हैं, आप कहाँ से इनको मिटा दोगे? सोनिया जी उसकी एक पुंज हैं, एक पहचान के तौर पर हम एक आइडेंटिफाई करते हैं ना, ये हैं करके। और राहुल जी या प्रियंका जी, हम सब लोग कांग्रेस हैं। तो इसलिए ये कहना कि कोई कांग्रेस हमेशा जो है अपने कार्यकर्ताओं की भावना से और देश की भावनाओं से, देश की क्या आवश्यकताएं हैं उससे गाइडेड रही है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग तो वो हैं जिनमें इलेक्टोरल सिस्टम है ही नहीं। जहां नागपुर से लिफाफा आता है और
खोला जाता है और सब ताली बजा देते हैं। भाजपा के अंदर जो है ये रिमोट सिस्टम वहाँ है, वहाँ चयनी रिमोट सिस्टम से होता है, और कांग्रेस के अंदर कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है। सर, आज चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी का, ये 22 साल में पहली बार हो रहा है। आपको लगता है कि एक प्रक्रिया शुरू हुई है जो कि अब और लोगों के लिए भी टेम्पलेट? कांग्रेस में प्रक्रिया रही है और पारदर्शी ढंग से चुनाव होता रहा है। हम लोग चाहते थे गांधी परिवार से कोई आए, लेकिन गांधी परिवार ने स्वयं अपने आप को अलग रखा और किसी उनका कोई भी कार्यकर्ता लड़ सकता, बिल्कुल ओपन प्रोसेस था। जिसको नॉमिनेशन भरना सबने नॉमिनेशन भरा, हम सबको खुली छूट है, जिसको वोट देना चाहे वोट दे। इसलिए जो है ये एकदम पूरी तरह से पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये चुनाव हो रहा। पर राजीव जी, आपको नहीं लगता है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर कोई भी बनता है, मुखिया अंत में 10 जनपद आदेश वहीं से आएगा, चाहे कोई भी अध्यक्ष बने? कुछ नहीं, ये सब गलत बातें फैलाई जाती है। कांग्रेस से ज्यादा भाजपा परेशान है कांग्रेस के चुनाव को लेकर।